लोकसभा चुनाव के पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर मतदान हो गया। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में पार्टी अपने लक्ष्य को हासिल करने में जी तोड़ मेहनत कर रही है। इस बार बीजेपी की नज़र उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत के राज्यों पर भी है। यह भी एक कारण है कि पीएम मोदी बीते कई महीनों से दक्षिणी भारत के कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री एक बार 9 दिनों की यात्रा पर निकले थे। दक्षिणी भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े के लिए अहम हैं। यही वजह है कि कांग्रेस यहां हमेशा फोकस करती रही है। अब बीजेपी भी इसी रेस में शामिल हो गई है। पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही एक सर्वे किया गया। सर्वे के मुताबिक बीजेपी दक्षिणी भारत में 35 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। हालांकि बीजेपी ने 2014 और 2019 में भी साउथ में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन तब भी वह कर्नाटक और तेलंगाना तक ही सीमित रही थी। सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी तमिलनाडु और केरल में खाता खोल सकती है। सर्वे के अनुसार बीजेपी तमिलनाडु में न सिर्फ खाता खोलेगी बल्कि 7 सीटें भी जीतेगी। वहीं सर्वे में कांग्रेस को यहां 6 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि डीएमके को 20 सीटों पर जीतने की उम्मीद है। पहले चरण के हुए लोकसभा चुनाव में 102 सीटों पर मतदान के बाद स्पष्ट हो चुका है, बीजेपी 400 पार की ओर अग्रसर है। तमिलनाडु में बीजेपी लगभग 5 से 6 सीटें जीत रही है। बंगाल में 22 से 23, कुल मिलाकर बीजेपी 102 में से 65 सीटें जीत रही है। इस बीच अपनी करारी हार देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के लोगों को ठेस पहुंचाई है। तमिलनाडु को उचित धनराशि भी नहीं दी गई। पी चिदम्बरम ने दावा किया है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंडिया ब्लॉक क्लीन स्वीप करेगा। उन्होंने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है, पूरा तमिलनाडु यहां डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को वोट करेगा। बता दें कि शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस से उम्मीदवार है। पिछले चुनाव में डीएमके ने कांग्रेस, वाम और अन्य दलों के साथ गठबंधन में 38 सीटें जीती थी। बीजेपी का खाता नहीं खुल सका था। पी चिदम्बरम ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को उचित धनराशि देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को यहां लागू नहीं किया है। जहां तक गृह मंत्री अमित शाह का सवाल है, तो उन्होंने शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने 2 बार अपना दौरा रद्द कर दिया। उन्हें यह बताना चाहिए कि अपना दौरा रद्द क्यों किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल जैसे ज्यादा सीटों वाले राज्य अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंडिया ब्लॉक सभी 40 सीटें जीतेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।